हे गाइस एंड गुड इवनिंग टू दिस लेट इवनिंग सेशन। आज जो मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ वो है हाउ टू रीस्टार्ट प्रिपरेशन, स्पेशली जब इंस्टीट्यूट ने ऐसा बेकार रिजल्ट निकाला है गाइस। और बहुत सारे बच्चों का यही है कहीं ना कहीं परेशान होते हुए कि सर हम पढ़ाई कैसे चालू करें। तो मैं पाँच पॉइंट लाया हूँ, 5 पॉइंट्स विच यू शुड अवॉइड एंड 5 पॉइंट्स विच यू मस्ट डू। तो उसके साथ दोस्तों आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं ऑन हाउ टू रीस्टार्ट विद योर प्रिपरेशंस गाइस। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों रॉकेट लॉन्च हो चुका है और आपकी भी अब ऐसी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए स्टार्टिंग टुडे और मैक्सिमम बाय टुमारो। अब मैं 5 चीजें पहले वो वाली डिस्कस करने वाला हूं विच वी आर सपोज टू अवॉइड। आप लोगों को जिन जिन चीजों को अगले 2 महीने के लिए अवॉइड करना है और आपको किसी भी हाल में इन चीजों से बच के रहना है। पहला दोस्तों कि आपका दोस्त जो कर रहा है वो आप नहीं करेंगे। जस्ट बिकॉज मेरा दोस्त ऐसा कर रहा है मुझे भी ऐसा करना चाहिए, इट डजंट मेक सेंस। आप लोग दोस्तों ब्लाइंडली किसी भी इंसान को फॉलो नहीं करेंगे बिफोर एनालाइजिंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। आपको ये पता लगाना जरूरी है कि भाई इफ यू आर अ नाइट पर्सन और अ मॉर्निंग पर्सन, मैं रात को डिसेंटली अच्छा स्ट्रेच ऑफ स्टडीज कर सकता हूं या सुबह उठ के जल्दी कर सकता हूं। हो सकता है दोस्त सुबह जल्दी उठता हो, आप रात को लेट पढ़ते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है आपके दोस्त का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट स्ट्रांग हो और आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट स्ट्रांग हो, तो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट सॉर्ट ऑफ वीकनेसेस डू यू पोजेस। हो सकता है आपके दोस्त की प्रैक्टिस कम हो, आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी में दिक्कत हो, तो आप दोनों के सेम प्लान्स कैसे हो सकते हैं जब आप दोनों के स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस अलग अलग हैं। तो मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योरसेल्फ, यू आर टेकिंग सोल ओनर्स ऑन टू योर प्रिपरेशंस एंड प्रिपेयरिंग योर टाइम शेड्यूल अकॉर्डिंगली। सेकेंड थिंग, जो गुजर गया उसके बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं, अरे हम ऐसा कर लेते, अगर हम वैसा कर लेते। अरे जो नहीं किया वो अब कर लो मेरे भाई। मैं आपको बता रहा हूं हमें ना इंस्टीट्यूट ने इस ना एक जाल में फंसा रखा है कि हर 4 महीने में पेपर होते हैं तो बच्चों को ज्यादा बुरा नहीं लगता। भैया एक अटेम्प्ट नहीं हुआ चलो दूसरे में कर लेंगे। ठीक है भाई कि सीए कंसिडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट कोर्स इन द वर्ल्ड, आप लोगों का एग्जाम नहीं क्लियर हो पाया, इट्स ओके। लेकिन अगर हम अपनी गलतियों को ठीक नहीं करेंगे तो हम बेवकूफ कहलाएंगे। क्योंकि दोस्तों आप ये सोचो कि आप 4 महीने बाद सीए बनोगे तो 4 महीने का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस होगा उसका कौन जवाब देगा। तो आज से अभी से मेहनत करेंगे, ये बिना सोचे कि जो हो गया उस बारे में बार बार पछतावा कर रहे हैं। जो गलतियां पहले करी थी उन्हें सुधार करना है। हमने मॉक टेस्ट सीरीज नहीं दी थी, हम इस बार देंगे। हमने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करी थी, हम सिर्फ ऑडिट कर देते थे ऑफ क्वेश्चंस, हम ऑडिट नहीं करेंगे, अब रिटन प्रैक्टिस करेंगे। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। तीसरी चीज प्रोक्रेस्टिनेशन, हम डिले बहुत करते हैं, हम लेट बहुत करते हैं। आज नहीं कल कर लेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे, कल मंडे है, कल ट्यूसडे है। अरे यार ये क्या मतलब है। मेक हे व्हेन द सन शाइन्स, जब आपका मूड अच्छा हो, जब आपको लगे कि बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी है, राइट फ्रेम ऑफ माइंड है, बुक उठाओ पढ़ाई चालू करो भैया। डिले किस बात का। और वैसे भी अब 2 महीने रह गए, अगर अभी भी डिले करने का सोच रहे हो गाइस तो आई एम सॉरी टू से योर रिजल्ट विल नॉट चेंज। आई एम नॉट हेयर टू शुगर कोट एनीथिंग। मैं एक रियलिटी चेक आपको दिखाने आया हूं कि ये सारी चीजों को अवॉइड करिएगा, 5 चीजों को फॉलो करिएगा एंड यू कैन सी अ बेटर रिजल्ट नेक्स्ट टाइम अराउंड। चौथा पॉइंट, पुअर डाइट, नो एक्सरसाइज एंड लिटिल स्लीप। ये 3 चीजें इंटेंजिबल लगती है हमारी, ये पढ़ाई से रिलेट नहीं करती, लेकिन आप लोगों को मैं बता नहीं सकता कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा घर का खाना या घर से दूर है तो नॉर्मल दाल चावल वाला खाना खाइएगा। मोमोज खाए जा रहे हैं, पिज्जा खाया जा रहा है, छोले भटूरे खाए जा रहे हैं दोस्तों, तो इन दैट केस कहीं ना कहीं आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी जितना उसे देना चाहिए। कोई एक्सरसाइज नहीं है, एक ही जगह बैठे हुए। कम ऑन गाइस, बुक उठाओ। अगर कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो पढ़ते पढ़ते उसे आप लोग थोड़ा बहुत वॉकआउट करिए गाइस। अगर आप थोड़ा बहुत चलेंगे ना तो आपकी बॉडी ज्यादा एनर्जाइज रहेगी रादर देन सिटिंग ऑन द बेड। एक बार मैं कह रहा हूं, एक बार इंप्लीमेंट करके देखो, यू विल स्टार्ट फीलिंग द डिफरेंस। प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए ऑफ 6 to 7 आवर्स। एंड लास्ट थिंग, ये तो खैर हर टीचर कह के थक गया होगा, टू मच टाइम स्पेंडिंग ऑन सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम पे एक बार जाते हैं, रील स्क्रॉल करते रहते हैं और पता नहीं चलता 1 घंटा कहां निकल गया, 2 घंटे कहां निकल गए। यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हैं, दोस्तों से बातचीत कर रहे हैं। You should have a proper frame of mind, guys. You guys know that this is not your priority. This is not what is going to make your result successful. Try to avoid that as much as possible. ये तो avoid नहीं करना है, इसको तो बिल्कुल ही हटा देना है।
मैं तो कहता हूं दोस्तों 2 महीने के लिए इंस्टाग्राम हटा ही दो। यूट्यूब नहीं हटा सकते क्योंकि यूट्यूब पे आप टीचर्स के लेक्चर्स देखते हो, कुछ अमेंडमेंट्स देखते हो, कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन नोट्स देखते हो, इट्स ओके। लेकिन जो फालतू चीजें हैं उन्हें बिल्कुल हटा दीजिए गाइस अपनी जिंदगी से 2 महीने के लिए, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग द डिफरेंस इनटू योर प्रिपरेशंस वंस यू एंटर द जनवरी 2026 एग्जामिनेशंस। नाउ आई एम हेडिंग ऑन टू थिंग्स दैट you have to do in order to make sure that you do a proper restart. Make a to-do list. ये आपका रात को सोने से पहले एक लिस्ट बननी चाहिए। एक छोटा सा अपना रजिस्टर बना लीजिए, एक छोटी सी डायरी बना लीजिए जिसमें आप तारीख लिखेंगे कि मेरे को इस तारीख में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या काम करने हैं। मैं आपको बता नहीं सकता दोस्तों, जब आप अपनी चीजों को लिख लेते हैं ना, आपने लिखा भैया मेरे को टैक्स का ये चैप्टर करना है, मेरे को अकाउंट्स में इस चैप्टर की क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, मुझे लॉ में ये चार्ट बनाना है, और अगले दिन रात को जब सारे टास्क हो जाएंगे और आप धीरे धीरे दिन में टिक करेंगे ना, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी आपको खुशी मिलेगी इस चीज को लेके। एक प्रॉपर सेटिस्फैक्शन रहेगा दिमाग में। तो यू नीड टू मेक अ टू डू लिस्ट। ये आपके पास, हर एक के पास होनी चाहिए। एक डायरी बनाइए गाइस कि भैया इस तारीख को मेरे को ये काम करना है, और जो काम नहीं हो पाया उसको मार्क करिए, उसको अगले दिन के शेड्यूल में डालिए। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने 10 चीजें लिखी थी, उसमें से 2 ही चीजें हुई, अगले दिन 8 चीजें चली गई। 10 में से 8 चीजें होनी चाहिए गाइस। यू शुड स्टार्ट पुटिंग अ लिटिल प्रेशर ऑन टू योर सेल्फ। वी आर अडल्ट गाइस, 19-20 साल के आप लोग बच्चे हैं और मोर देन दैट। लेकिन गाइस मैं आपको बहुत क्लियर कट बता दूं, जो आपके ऊपर अभी बर्डन आने वाला है सीए का, स्पेशली व्हेन यू रीच सीए फाइनल लेवल, इट विल नॉट बी दैट इजी टू हैंडल। तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है भाई कि अगर मैं अगले 3-4 साल जबरदस्त मेहनत कर लूं ना, उसके बाद मेरी जिंदगी थोड़ी बेटर हो जाएगी वंस आई स्टार्ट अर्निंग। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट पॉइंट बहुत अच्छा है, प्लान लॉजिकली नॉट एग्रेसिवली। कई बार अरे अब तो हम दोनों ग्रुप देंगे, अरे भाई दोनों ग्रुप की तैयारी करने के लिए वक्त, तुम दोनों ग्रुप में कहां पहुंचे हो, व्हाट इज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यू हैव इन द 6 सब्जेक्ट्स। तो प्लीज मेक श्योर, जो आप, मैं अगर आपकी जगह होता आज और मेरा अगर सितंबर में नेगेटिव रिजल्ट आया होता, तो मैं ये सोचता भाई क्या एम आई इन अ पोजीशन टू हैंडल 6 सब्जेक्ट्स। मेरे पास अभी 2 महीने का ही वक्त बचा है, 2 महीने में मैं क्या 3 सब्जेक्ट को अच्छे से जस्टिफाई कर पाऊंगा, या मैं 6 सब्जेक्ट्स कवर अप कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू क्लियर जनवरी 2026 एग्जामिनेशंस, बी इट ग्रुप 1 और ग्रुप 2। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं सर, हमने ये जो टाइम था ना, अभी जो ये टाइम निकला जब तक रिजल्ट नहीं आया, हमने वेस्ट नहीं किया, हमने ग्रुप 2 की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर ली थी, हमने 1.5 महीने से लगे पड़े हुए थे, एंड नाउ वी फील दैट वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड ग्रुप 2 क्लासेस एंड वी आर कॉन्फिडेंट, देन गो फॉर बोथ द ग्रुप्स। तो यू हैव टू प्लान लॉजिकली, नॉट व्हाट द टीचर इज सेइंग, नॉट व्हाट योर फ्रेंड्स आर सेइंग, नॉट व्हाट योर पेरेंट्स आर सेइंग। आपको पता है आप कौन सी हालत में आज खड़े हो, तो यू हैव टू टेक दैट डिसीजन फॉर योरसेल्फ। यू विल हैव टू स्टैंड बोल्ड टू योर डिसीजन। नहीं, मैं एक ही ग्रुप दूंगा और मैं एक ही ग्रुप में ऐसी एडी चोटी का जोर लगाऊंगा कि मैं जनवरी 2026 में पास नहीं हुआ तो नाम बदल देना, ऐसी फील आनी चाहिए। नेक्स्ट चीज कि आपको स्मॉल प्लान्स बनाने हैं। 2 महीने की प्लानिंग एक बार में नहीं करनी आपको, जो मैं करता था दोस्तों, और वो उसने मेरे को बहुत मदद करी। मैंने जब सीए इंटरमीडिएट हो, फाइनल लेवल हो, सारे एग्जाम्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। जबकि सीए फाइनल का अटेम्प्ट तो मैंने आर्टिकलशिप के आखिरी 6 महीने में दिया था, और वो भी मेरे दोनों ग्रुप साथ में क्लियर हुए, क्योंकि आई ऑलवेज यूज्ड टू मेक स्मॉल प्लान्स। मैं छोटे प्लान बनाता था, 5 दिन 7 दिन के प्लान, कि भैया मेरे को एक हफ्ते में, इस हफ्ते में क्या क्या, ये मेरे को 4 चैप्टर इस सब्जेक्ट के कवर करना है, ये ऐसे कवर करना है। और उन प्लान को मैं इंप्लीमेंट करता था दोस्तों, इवैल्यूएट करता था कि भैया मेरे को 7 दिन में मैं कहां पहुंचा हूं, व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, वेयर कैन आई इंप्रोवाइज, वेयर कैन आई पुट दैट एक्स्ट्रा 1 आवर, मैं 1 घंटा और कहां स्ट्रेच कर सकता हूं। ऐसा ना हो कि 1-1.5 महीने बाद जाके अपन इंप्रोवाइज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, जो इंप्रोवाइजेशन, जो इंप्रूवमेंट आपका 1 हफ्ते में ही हो जाना चाहिए था, वो 1 महीने बाद हो रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, आपके 2 दिन बाद 4 दिन बाद नहीं है कि आप स्प्रिंट भाग रहे हैं। यू हैव टू रन अ मैराथन, एंड अ मैराथन हैज टू बी रन वेरी स्ट्रेटेजिकली। अभी 3 दिन अभी फेल हुए हैं, सबका प्रेशर है, 3 दिन लगाकर पढ़ लिया, उसके बाद बीमार हो गए। अरे भैया आपकी बॉडी को आदत नहीं है 12 घंटे अभी देने की। अभी तक तो मस्ती चल रही थी या कम पढ़ाई चल रही थी, क्योंकि हम रिजल्ट का वेट कर रहे थे। अब जब रिजल्ट सामने आ गया है दोस्तों, तो यू हैव टू प्लान लॉजिकली।
आप कितना कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा पुश जरूरी है, लेकिन पहले दिन ही आप ये सोचें कि गियर नंबर 5 से गियर नंबर 1 से गियर नंबर 5 पर आएंगे, गाड़ी बैठ जाएगी। एज सिंपल एज दैट। उसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट, यू विल हैव टू फेस योर फियर, यू कैन नॉट डिले द वीक सब्जेक्ट्स फॉर लॉन्ग। होता क्या है दोस्तों, जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं, इट इज ओके टू स्टार्ट विद योर फेवरेट सब्जेक्ट। आई एम टोटली फाइन विद दैट, इवन आई यूज्ड टू डू दैट। जब दोस्तों कोई रीस्टार्ट करना होता था, घर में फंक्शन हो गया, 4 दिन की पढ़ाई नहीं हुई, अब उसके बाद पढ़ने बैठना है तो मूड नहीं कर रहा है, तो क्या करें, हम ना अपने फेवरेट सब्जेक्ट को उठाते थे। फेवरेट सब्जेक्ट को उठाते थे, एक फ्लो बनता था, एक अच्छी फील आती थी बॉडी में, अच्छा चलो भैया इस चैप्टर के, इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को हम संभाल पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है, ऐसे प्रोसेस में हम ना अपने फेवरेट सब्जेक्ट पे इतना इंक्लाइंड हो जाते हैं कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स को या 1-2 सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं, और रिजल्ट के दिन वो 1-2 सब्जेक्ट आपको इग्नोर कर देते हैं, तो सारी गड़बड़ हो जाती है ना दोस्तों। तो प्लीज मेक श्योर कि आपका जो वीक पॉइंट है उसको आप ना छोड़ेंगे नहीं, आपको उसको तो और टाइम देने की जरूरत है। स्कूल में भी जब अगर कोई वीक सब्जेक्ट होता है तो स्कूल वाले उस बच्चे को छोड़ थोड़ा ना देते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद उसकी रेमेडियल क्लासेस होती है, होता है ना कि भैया कमजोर बच्चा है, इसको ज्यादा वक्त देने की जरूरत है। वैसे ही आपका कोई कमजोर सब्जेक्ट है तो उसे ज्यादा वक्त देने की जरूरत है, ना कि उसे छोड़ ही दिया कह रहे देख लेंगे 40 ही तो लाने, अरे 40 ही तो नहीं आ रहे हैं। चौथी चीज गाइस, लर्न टू से नो। आपको मना करना आना चाहिए। दोस्त ने कहा चल यार बाहर चलते, नहीं भाई आज मेरे को पढ़ना है, मैं ना बाहर ना कुछ दिनों बाद जाऊंगा, घर में फंक्शन है, अटेंड करना जरूरी है, जस्ट गो ऑन दैट डे। आप वो 4 घंटे निकालो, भैया मैं 4 घंटे फंक्शन में रहूंगा, बाकी दिन मेरा है पढ़ाई के लिए है। तुम्हें ही सारे काम नहीं करने हैं फंक्शन के, और तुम हो नहीं हो भाई साहब, मैं बहुत क्लियर बता दूं, तुम्हारे इस वजह से कि फंक्शन रुक जाएगा नहीं होगा ऐसा नहीं है। लर्न टू से नो, प्रायोरिटाइज। आज आपकी प्रायोरिटी है भैया रिजल्ट में मेरे को सक्सेसफुल चाहिए बाय हुक और बाय क्रुक, और उसके लिए आपको मेहनत करनी जरूरी है। और मेहनत तब होगी जब आप वक्त देंगे, और वक्त देंगे तो बाकी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी। तो यू नो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू, एग्जीक्यूट दैट, एवरीथिंग एल्स कैन वेट। बाकी सारी चीजें आपका इंतजार कर सकती हैं, लेकिन रिजल्ट में अनसक्सेसफुल फिर से नहीं आना चाहिए। इस चीज की कुछ भी कर लो। एंड लास्ट पॉइंट दैट गाइस, ये 5वां पॉइंट था आप लोगों के सामने, रिवॉर्ड योरसेल्फ वंस अ वीक वंस यू हिट योर टारगेट। एक हफ्ते का आपने प्लान बनाया, छोटा प्लान, आपने प्लान बनाया था कि भाई मैं ये करूंगा, क्योंकि जब हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग ना थोड़ा सा हम ऐसे सोचते हैं अच्छा मैं ये भी कवर अप कर लूंगा, मैं ये भी करूंगा। तो रिवॉर्ड योरसेल्फ, आपको अपने आप को रिवॉर्ड देना बहुत जरूरी है कि भाई साहब अब मैं ना थोड़ा सा फ्रेश होना चाहता हूं। तो हाउ डू यू वांट टू गेट योरसेल्फ फ्रेश? आप जाके अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना है, ये फ्रेशनेस है। मूवी देखनी है, वो फ्रेशनेस है। दोस्तों के साथ घूमने जाना है, जाओ 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए घूमो, यू हैव अर्नड इट। तो आई विल नेवर से कि 2 घंटे कमरे में, 2 महीने कमरे में बंद हो जाओ। मैं हमेशा ये कहूंगा दोस्तों कि भाई आपने एक हफ्ते लगातार मेहनत करी, मंडे टू संडे हाफ डे मेहनत करी, संडे इवनिंग इज फॉर यू, सो दैट यू स्टार्ट अफ्रेश। एक हफ्ते के बाद अच्छा चलो इस हफ्ते मैंने मूवी देखी, अगले हफ्ते आई विल गो टू प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स, अगले हफ्ते मैं फैमिली से मिलूंगा, या अगले हफ्ते आई विल गो आउट ऑन अ डिनर विद माई फ्रेंड्स या डिनर विद माई फैमिली। This is your rejuvenation guys for the next 2 months. अब आते हैं दोस्तों पढ़ाई की बात पर। ग्रुप 1 ग्रुप 2 डिसाइड करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर मैं आपकी जगह होता और मैं देखता कि ग्रुप 2 की मेरी 80% या उससे ज्यादा की तैयारी है तो मैं दोनों ग्रुप पे जाता, नहीं तो मैं सिंगल ग्रुप पे ही रहता। दूसरी चीज, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू गो फॉर टू मेनी बुक्स। एक ही सब्जेक्ट की 4-5 किताबें, 4-5 अलग अलग ऑथर की किताबों को रेफर ना करते हुए एक ऐसे ऑथर की किताब रेफर करिएगा जहां आपको कनेक्शन फील होता है, जहां आपको लगता है कि हाँ टीचर के बोलने का तरीका, उनके पढ़ाने का तरीका मेरे को समझता है। तो उन टीचर पर विश्वास रखिएगा और खुद की काबिलियत पर विश्वास रखिएगा। तीसरी चीज, टेस्ट जरूर दीजिएगा। इस बार जब रिजल्ट आया तो बहुत सारे बच्चों से बात हुई, काउंसिल मेंबर से बात हुई, तो ये पता चला दोस्तों कि बच्चों का आता हुआ ना ढंग से नहीं लिखते हैं, जो उनका प्रेजेंटेशन है वो बहुत खराब है। और आप लोगों ने देखा पेपर मुश्किल आया लॉ का, रिजल्ट बेकार आया टैक्स का, मेरे सब्जेक्ट का, तो मेरे को भी उतना ही बुरा लगता है जब मेरे बच्चे क्लियर नहीं करते। तो इन दैट केस आपको टेस्ट देना पड़ेगा। यू विल हैव टू पुट योरसेल्फ इनटू दैट थिंग कि भैया यू विल हैव टू मेक योरसेल्फ अनकंफर्टेबल। इट इज एज सिंपल एज दैट। और अनकंफर्टेबल होते हैं जब टेस्ट देते हैं। आज कोई मेरे को भी बोल देना टेस्ट देना है,
टैक्स का ही टेस्ट देना है तो मैं अनकंफर्टेबल फील करूंगा, लेकिन जब मैं उस टेस्ट से बाहर निकलूंगा आई विल बी एन इंप्रूव्ड पर्सन। तो आपको टेस्ट देना बहुत जरूरी है पढ़ाई में। कंसेप्चुअल क्लैरिटी, प्रैक्टिस एंड टेस्ट, ये तीन चीजों का ध्यान रखिएगा। आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी कैसे पता चले राठी जी हमें आई है या नहीं आई है? जब आपको वजह पता चल जाए कि ऐसा कानून क्यों बना। हाँ, कई जगह होती है जहां हमें याद रखना पड़ता है, कई जगह होती है जहां हमें लिमिट्स याद रखनी पड़ती है, वो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, यू विल हैव टू रिकॉल दैट। उनको हम कैसे रिकॉल करेंगे? बाय एज मच प्रैक्टिस एज पॉसिबल। लेकिन इस बार मैं आपको बता दूं, जो बच्चा टेस्ट देगा उसकी चांसेस ऑफ क्लियरिंग द एग्जामिनेशन गो सिग्निफिकेंटली हायर। अगर मैं 10 बच्चे बोलूं, 10 में से 5 बच्चों ने टेस्ट दिया है तो 5 में से 3 बच्चे पास हो जाएंगे। लेकिन जो बचे हुए 5 बच्चे हैं उसमें से एक ही बच्चा पास होगा, वो भी भगवान की कृपा होगी। तो आप देख लेना, जितने बच्चे पास हुए उनसे पूछना, भाई कभी तुमने टेस्ट दिया था क्या एग्जाम हॉल में जाने से पहले? और जितने बच्चे फेल हुए क्या खुद से पूछना, क्या तुमने जेन्युइनली मॉक टेस्ट सीरीज दी थी? चाहे राठी सर से लियो, किसी और ऑर्गेनाइजेशन से लियो, इंस्टीट्यूट से लियो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पर आपको इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज मिले, जहां आप पेपर लिख के दो, 2 से 3 दिन में वो आपको चेक करके वापस दे, भैया अपनी गलतियां बताएं। हम इसी वजह से एक सब्जेक्ट के 3-3 टेस्ट लेते हैं। क्यों? पहले टेस्ट में जो गलतियां हुई वो दूसरे में नहीं होनी चाहिए, दूसरे में जो गलतियां वो तीसरे में नहीं होनी चाहिए। अपनी गलतियां यहां सुधारो ना, घर पे बैठे बैठे। एग्जाम हॉल में जाके सुधारने की क्यों कोशिश करते हो अगले अटेम्प्ट में? गाइस, मैं बहुत सीरियस हूं। मैं कहीं ना कहीं आप लोगों से थोड़ा नाराज भी हूं, क्योंकि अब मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि सारी गलती बच्चों की होगी, इंस्टीट्यूट ने स्ट्रिक्ट मार्किंग भी करी है, लेकिन इंस्टीट्यूट की स्ट्रिक्ट मार्किंग हम जानते हैं होती है, ऐसा नहीं है। तो हमें थोड़ा सा ना बफर लेकर चलना पड़ेगा। हम ऐसे बिल्कुल मार्जिन पर हमने 55 का अच्छा मार्क्स का अटेम्प्ट किया तो आपको 55 में से 55 थोड़ा ना मिलेंगे। आप अटेम्प्ट 80 का इतने अच्छे से करो ना भैया, वो कितना ही स्ट्रिक्ट मार्किंग करे, एग्जामिशन तो आए, एग्जामिशन ना आए 57, 58, ऐसे मार्क्स तो आने चाहिए कि 50 से 8-10 नंबर ऊपर हो, सो दैट अगर किसी और सब्जेक्ट में 44, 45 है तो हाँ भैया वो खींच रहा है वो वाला सब्जेक्ट, सो दैट वी क्लियर आउट द ग्रुप। अंडरस्टैंड माई पॉइंट गाइस? ऑलराइट, सो मैं ऐसे सेशंस आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। आज ही अपनी प्लानिंग करिए, आज ही बैठो, एकांत में बैठो, शांति से बैठो, 1 घंटा अपने आप को दो। 1 घंटा आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, आपको अपनी सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी भाई कि मैं यहां पे खड़ा हूं और अब मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। जो बीत गई सब बात गई, देखो ज्यादा मत सोचो, जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। मैं आपको सच बताऊं तो असली फेलियर हमें तब फेल होगा जब शादी हो जाएगी, 2 बच्चे होंगे और बच्चों की जब स्कूल फीस देनी होगी और बैंक अकाउंट में पैसा नहीं होगा ना, तो वो जो फेलियर महसूस होता है ना, वो कुछ ज्यादा ही होता है इन सारी चीजों से। मैं आपको ये भी बता दूं, जो बच्चे बार बार दिमाग में सोचते रहते हैं कि हमारा अटेम्प्ट काउंट हो रहा है, अटेम्प्ट काउंट हो रहा है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरी जो स्पाउस है, जब वो कोई नई नौकरी ढूंढती हैं, वो खुद सीएस है, आज तक उन्होंने खुद ने बताया उनके भी मल्टीपल अटेम्प्ट लगे थे। आज तक उनसे किसी ने नहीं पूछा कि आपके कितने अटेम्प्ट लगे। एक बार नाम के आगे सीए लग गया ना, पहली जॉब में फिर भी सामने वाला देख लेगा कि आपने अच्छा इस साल में एनरोल किया था और इस साल में क्लियर आउट किया। इंटरव्यू में दोस्तों कोई आपसे 99% अटेम्प्ट नहीं पूछता कि आपके कौन सा अटेम्प्ट था। वो आपकी लॉजिकल रीजनिंग देखते हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, वो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग देखते हैं, वो आपका मैनरिज्म देखते हैं, वो देखते हैं कि आप कितना संभाल पाओगे काम। आपने तीसरे अटेम्प्ट में, चौथे अटेम्प्ट में क्लियर किया एंड यू आर एबल टू हैंडल देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दे विल बी मोर देन हैप्पी टू हायर यू एंड दे विल गिव यू अ पैकेज ऑफ योर चॉइस, बिकॉज उन्हें काम से मतलब है। तो जो बच्चे के ज्यादा अटेम्प्ट है, हम तो उम्मीद करते हैं भैया तेरे को तो ज्यादा पढ़ा हुआ है ना, एक ही चीज को 2-2, 3-3 बार पढ़ा हुआ है। तो एक बार जब नौकरी लग जाएगी ना दोस्तों, कोई आपसे अटेम्प्ट नहीं पूछने वाला, इसलिए बार बार अटेम्प्ट का दिमाग में मत डालो गाइस। अगर आपको कोई भी चीज दिमाग में आए दोस्तों, आपको कोई भी चीज मेरे से बात करनी हो, कोई फास्ट ट्रैक बैच, मॉक टेस्ट सीरीज, कुछ भी लेना हो, बुक्स लेनी हो, फील फ्री टू रीच आउट ऑन टू दिस नंबर। हमने दोस्तों अभी ऑफर निकाल रखा है SRC 10 के थ्रू
10% का डिस्काउंट मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन बस शर्त ये है कि जो भी आपकी वैल्यू होनी चाहिए वो इट शुड बी मोर देन 1999 होनी चाहिए। ऑलराइट गाइस, मतलब ऐसा नहीं है 400 रुपए की चीज पे मैंने 10% डिस्काउंट नहीं दिया है, वो क्योंकि ऑलरेडी बहुत रीजनेबल है, या 800 रुपए की चीज पे मैंने कोई 10% डिस्काउंट नहीं दिया है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये ऑफर लिमिटेड समय तक है। प्लीज मेक श्योर टू एनरोल इट। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, चाहते हैं कि टैक्स की क्लासेस में एक्चुअल में इस बार झंडे गाड़े, मतलब टैक्स शुड बी द वन पुशिंग अदर सब्जेक्ट्स, नॉट कि टैक्स को सब ढो ही रहे हैं हमेशा। ऑलराइट गाइस, तो सब्जेक्ट को लॉजिकली अंडरस्टैंड करो, पुट दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, गो फॉर टेस्ट सीरीज। प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूं बच्चों, टेस्ट सीरीज जरूर लेना, टेस्ट सीरीज जरूर पढ़ना, मतलब करना। अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं करी बाद में पछताओगे। फिर जनवरी में तो अभी देखो, सितंबर और जनवरी में अमेंडमेंट्स नहीं होते कुछ भी, इनकम टैक्स में तो होते ही नहीं है, जीएसटी में एक आधा होते हैं। लेकिन मई 2026 में फिर फाइनेंस एक्ट बदल जाएगा, फिर आपको रेगुलर क्लासेस ना लेनी पड़ जाए या फिर से पूरा बैच ना लेना पड़ जाए। उससे बेटर ये है दोस्तों कि अभी लगा लो एड़ी चोटी का जोड़ 2 महीने का। ऑलराइट गाइस, so wishing you guys all the best and I'll keep on bringing some sessions like this. Please आज 1 घंटा अपने आप को देना। All the best and see ya.